हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सोल्व करवाने वाले हैं जो आज आपका पेपर हुआ है, यानी 17 फरवरी 2024 को जो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है। आज हम उसका सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो वीडियो को सभी को अपने जो भी क्वेश्चन आए हैं आपके उनको मिलान कर लेना है। ठीक है, आपने सही आंसर किया है या नहीं किया है। तो वीडियो में कमेंट करके लास्ट में जाने कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपका पहला क्वेश्चन क्या था? आप एक जांच अधिकारी हैं, ठीक है। एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भाई रिश्वत की पेशकश कर रहा है। तो आपको इस समय क्या करना चाहिए? तो आपको अभ्यस्त रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शी पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या था आपका? आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम या कार्ड क्लोनिंग के मामले को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो क्या करोगे आप करोगे संदिग्ध सहयोगिताओं की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखना चाहिए, यानी आपको एक एक वहाँ पे पर्यवेक्षक रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया जाता है। हालांकि कर्मचारी की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी है, ठीक है, और आपातकालीन कॉलों का जवाब देना है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है, तो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है। तो आप क्या करोगे? तो आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा, इसका हो जाएगा एक आंसर डी, यानी गश्त ड्यूटी करने से इनकार करना चाहिए और साइबर सेल में रहने पर जोर देना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चयन चयन में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। तो आपको क्या करना होगा? तो आपको करना होगा अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? तो आपको करना चाहिए जो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी 6 नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तक अंतःक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते समय आपको क्या करना होगा? तो आपको करना होगा कि इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। ठीक है, और 7 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जो तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन पर नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का आभारी है? तो कौन है वो है आपका स्टेशन हाउस अधिकारी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं अपन लोग। अगला है एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने के लिए आपके निर्णय लेने का क्या मार्गदर्शन करेगा? तो क्या मार्गदर्शन करेगा? तो इसमें हो जाएगा आपका जो अपने वरिष्ठ के मसले फैसले पर सवाल उठाए बिना उनके आदेशों का पालन करना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए। पर्सन चिन्हित के स्थान पर उपयुक्त विकल्प चुने। माँ, बच्चे और बादल क्या हो जाएगा? तो बादल हो जाएगा 22। क्या हो जाएगा? बादल 22 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको आत्मा आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला पूरा करेगा।
तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 28 जियो सदस्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा 28,000 सदस्य। ठीक है। अगला है आपका, एक निश्चित कूट भाषा में मदर्स को ये लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में संडे को क्या लिखा जाएगा? तो गाइस संडे को क्या लिखा जाएगा? संडे को लिखा जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी UWZRYW लिखा जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ देता है, वो 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ देता है, वो 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो किस दिशा में? तो ये हमारे जो है पूर्व दिशा में, किस दिशा में? पूर्व दिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। तो इसमें तोड़ फोड़ हो जाएगा। क्या सही आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा, तोड़ फोड़। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, यदि शब्द स्पायुल में दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है, इसी प्रकार चौथे और छठे का अक्षर का स्थान क्रमश सातवें और नौवें अक्षर से बदल दिया जाता है, तो नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में हैं? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। तीन कितने शब्द? 3 शब्द। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है, तो कितने देर की कौन बनेगा? ये बनेगा आपका, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 125। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधु हैं, शीतल राम की दादी है, एमा शीतल की बहू है, रोहित रानी के भाई का बेटा है। रोहित सुरेश के से किस प्रकार से संबंधित है? तो भांजे से संबंधित है। क्या बनेगा? क्या होगा? भांजा। ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये आरेख दिखाया आपको, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत गुजरात सूरत के बीच संबंध को सबसे अच्छा तरह दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है आरेख? तो ये आपका दर्शाता है जो ये है ना दी वाला, ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसको आपको हल करना है, तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 24। ठीक है। और इसमें आपको बताना है, ये आकृति दी गई है, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का हल करना है। ठीक है। तो प्रश्न क्या है, संख्या 7 क्या दर्शाता है? तो ये सारणी है ना, आपको इसमें बताना है कि संख्या जो 7 है ये किसको दर्शाता है। तो जो संख्या 7 है ना, ये किसको दर्शाएगा? तो ये आपका संख्या 7 दर्शाता है, आपका किसको दर्शाएगा? ये दर्शाता है अस्पताल में विवाहित नर्स, अस्पताल में विवाहित नर्स को दर्शाता है। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक घनाभ जिसके आयाम 4 × 3 × 3 सेंटीमीटर है, आयाम 4 × 3 के विपरीत फलक पीले रंग के से रंगे गए हैं, अन्य आयाम 4 × 3 के विपरीत फलक लाल रंग के रंगे गए हैं, आयाम 3 × 3 के विपरीत फलक हरे रंग से रंगे गए हैं। अब घनाभ को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके 3 फलक होंगे? तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? तो गाइज इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 8 फलक। कितने? 8 फलक। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिसमें एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो क्या बनाया जा सकता है? वह शब्द ढूंढे, तो वो शब्द क्या है? जैसे कि मेजरमेंट दिया है, तो इससे बताओ कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इससे जो आपका हो जाएगा अ, इसका ये हो जाएगा एतुनस हो जाएगा। ठीक है। एतुनस हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। एक पंक्ति में मिही बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? 35। कितनी? 35 हो जाएगी। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है, एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला में के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, उसे निम्नलिखित विवरण याद है। तो कोड अंक 5 से शुरू होता है, कोड 987 पे समाप्त होता है, दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है, तो तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है। अब इन स्थितियों पर विचार करते हुए वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला के लिए 4 संभावित एक्सेस कोड निश्चित किए हैं, उपयुक्त का पता लगाएं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये आंसर है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी 58, 49, 87। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है आपका। नीचे प्रश्न में दो कथन व उसके बाद 1/3 और 1/2 क्रमांकित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है। ठीक है, फिर तीनों निष्कर्षों का एक साथ विचार करना है और निर्णय लेना है कि उनमें से कौन सा कथनों में से दी गई आकृति उचित संदेह से परे तार्किक रूप में अनुसरण करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो 1 और 3 दोनों अनुसरण करेंगे। कौन? 1 और 3 दोनों अनुसरण करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ मैं। पता लगाए कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से 1, 2, 3 और 4 में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो आपको बताना है, तो ये एक्स है ना, इससे कौन कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जो ये है ना 2 नंबर आकृति, ये बनाई जा सकती है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो इसमें 4 विकल्पों में से पता लगाए कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखेगा। तो कैसा पैटर्न दिखेगा? तो इसमें दिखेगा आपका जो ये फर्स्ट वाला है ना, क्या दिखेगा? जो आपका ये फर्स्ट वाला पैटर्न है ना, ये दिखेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। ए बी की बहन है, सी डी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है। तो ए डी से कैसे संबंधित है? तो कैसे संबंधित है? तो ये संबंधित है पोती से। कैसे पोती होगी? ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता है। तो इसमें क्या आयत आंसर होगा? इसका होगा सी। क्या हो जाएगा? सी आयत आंसर हो जाएगा, ये मिलता जुलता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन है आपके लिए। वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। तो इसमें वो ऐसे आकृति चुननी है जो कि अन्य से भिन्न हो। तो जो है ना, ये इसमें क्या हो जाएगा? इसका आपका आयत आंसर हो जाएगा जो ये 2 नंबर आकृति है ना, ये वाली आकृति। ठीक है, ये भिन्न है, ये इन सभी से भिन्न है। आगे चलते हैं हम लोग। एक तोकी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी होती जाती है। यदि तोकी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो तोकी आधी कब होगी? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 59। क्या हो जाएगा? 59 मिनट में। कितनी? 59 मिनट में आधी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसको आपको हल करना है। तो इसका आंसर एक सही 1/20 होगा। ठीक है, और अगला है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम को दर्शाता है। तो कौन सा है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 3, 5, 1, 2, 1। ठीक है, पहले क्या आएगा? 3 मतलब दिन आएगा। ठीक है, उसके बाद 5 मतलब आएगा काम। ठीक है, और 1 थकान। उसके बाद क्या आएगा? 2, 2 रात और नींद। ठीक है, ये ऐसे क्रमित हो जाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी, क्या आया क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो चिल्का झील है। कौन सी झील है? चिल्का झील। ठीक है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों में मिलकर बना होता है? तो श्वेत प्रकाश है कितने रंगों से मिलकर बना होता है? ये 7 अंगों से मिलकर बना होता है, सभी को पता होगा। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पर स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो कौन अध्यक्ष थे? तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, जी थे। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो ये की गई थी हरिसेन के द्वारा। किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विटीकल्चर। किस नाम से? विटीकल्चर के नाम से। बैलादिला की पहाड़ियाँ बैल के कुबद की तरह दिखती है। पहाड़ी की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है आपका जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो ये होता है आपका पाक जलद मध्य और मन्नार की खाड़ी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर है। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होता है? तो जो आपका सोनपुर पशु मेला है कहाँ पे आयोजित होता है? ये होता है आपका बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए।
तो अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 23 अप्रैल को। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्हड़ कहा जाता था? तो कहाँ पे थी? ये थी आपकी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। ठीक है। कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक का साहित्यिक कृति है? तो ये किस लेखक की है? तो ये है आपकी महाकवि कालिदास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो कहाँ पे है ये? तो ये है आपका जो भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। भुवनेश्वर ओडिशा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिका जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका शहरीकरण। क्या? शहरीकरण। आगे चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोही किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो भदोही है ना, ये प्रसिद्ध है आपका तो ये चमकीले मिट्टी के बर्तन। तो गाइज ये थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोगों को बताने का, आपको पता हो तो ठीक है। इसका आंसर हम नहीं ढूंढ पाए हैं, मिलेगा जब हम नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको बता देंगे। ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो राज्य वृक्ष पता होगा सभी को। तो ये क्या है? अशोक का है। क्या? अशोक का। ठीक है। तो गाइज इसमें दो चार ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो हम नहीं ढूंढ पाए हैं, तो वो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपको उनके आंसर दे देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो बलिया में स्थित है। कहाँ पे? बलिया में। ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो लिंक्डइन। कौन है? लिंक्डइन है। ठीक है। आगे चलते हैं, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रज भूमि के नाम से जाना जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। जो ये क्वेश्चन है, ये हमने जो हमारी वीडियो हुई थी, कल की वीडियो थी, उसमें हमने ये क्वेश्चन आपको करवाया था। ठीक है। तो जो हमने पढ़ा है ना, उसमें से भी आपके जीके के क्वेश्चन आए हैं बहुत सारे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका हुक्का बोल। ठीक है, बोल। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो किसके सहयोग से की थी? तो गाइज इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे गए थे। तो UPSSF का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है। आगे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन था, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में इसकी पहल थी? तो उत्तर प्रदेश इसका हो जाएगा सही आंसर। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो विमुद्रीकरण को आप नोटबंदी के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा धैती। क्या कहा जाता था? धैती कहा जाता है, धैती कहा जाता था। ठीक है। आगे चलते हैं, ईमेल भरोसेमंद स्रोत बनकर
दुर्भावनापूर्ण कारणों के संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका फिशिंग। क्या कहलाएगा? फिशिंग कहलाता है। ठीक है। अगला है तक्का निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो तक्का किस देश की मुद्रा है? तो ये आपकी जो है बांग्लादेश की है। किसकी? बांग्लादेश की। ठीक है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही है? तो गाइस इसमें या तो ए सही होगा या बी सही होगा, तो इसमें कंफ्यूजन है। तो अगले जो वीडियो आएगी उसमें आपको सॉल्व बता देंगे पक्का इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको इसको आंसर से एकदम राइट पता है, एकदम कंफर्म हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? कच्छ और गुजरात में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो कच्छ में स्थित है आपका कांदला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह भी नाम है इसका। ठीक है। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पे रखी है? तो ये रखी है गांधीनगर में। कहाँ पे? गांधीनगर में। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार है? तो यह द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा इटली। ठीक है। अगला है हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS कोबरा काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो कहाँ पे पहुंचा है? तो ये पहुंचा है आपका कोलोबो श्रीलंका में। ठीक है। अगला है क्वेश्चन कितना है निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदम खिदमतगार का संस्थापक था? तो कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन खान अब्दुल गफ्फार खान था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कितने हाल में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमीन सबमीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है उद्घाटन? तो ये किया है आपका जो ऑप्शन डी हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसने? श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर है। तो अब हिंदी के आपके क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो इसमें हो जाएगा नव्य सवन का। क्या हो जाएगा? नव्य सवन का सही आंसर हो जाएगा। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची है? तो ये है आपके कमल के। किसके? कमल के। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा है बताओ? तो कौन सा शब्द है? तो यह है ईशान। क्या हो जाएगा? ईशान। ठीक है। अगला है किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नात्मक भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शशधर शशिधर चांद शिव। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य किस विकल्प में है? दीन दुबलों को प्यार करना मानवता है। ठीक है। मानवता है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर विहार। क्या हो जाएगा? विहार हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो एक वचन में होता है आपका सोना। अगला क्वेश्चन है हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? सम्बोधक कारक है। ठीक है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द आपका कौन सा है? जो काज है ये तद्भव शब्द है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 82 हबी भाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग है? हबी उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है रकत रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है? इसमें समास है आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है। क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? क्यों कब और कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम के। मध्यालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा मध्या प्लस आल्य। अवतरण चिन्ह को
किस नाम से जाना जाता है? तो अवतरण चिन्ह को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उद्धरण चिन्ह के नाम से। सत सही शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग है? तो किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग है? तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समुच्चय बोध्य विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 88 नंबर है। तो गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो कौन सी क्रिया है? तो इसमें है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चिल्लाहट में कौन सी प्रत्यय है? तो चिल्लाहा प्लस आहत यानी चिल्लाहट, आहत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आहत। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत को सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्यिक पढ़कर संतुष्ट होता है? तो ये थोड़ा आगे आ गए हम, लगता है मुझे, तो ये पीछे जाके देखता हूँ। तो यार हाँ, ये हैगा ना क्वेश्चन, तो ये वो करवा देते हैं। हाँ चलो, अगला क्वेश्चन है आपका, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो राम अभी सोएगा, इसमें कौन सा वाच्य है? इनमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से इसमें है कृत्य वाच्य। क्या हो जाएगा? कृत्य वाच्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तिल का तार बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? जो साधारण बात होती है उसको बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ठीक है, परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? परोक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो परोक्ष का प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, चमदी जाए पर दम दी न जाए, लोकाक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो अत्यधिक कंजूस होना। क्या है? अत्यधिक कंजूस होना। क्रोध किस रस का स्थायी है? तो भयानक रस का। सोरठ के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें आपकी मात्राएं होती है 13। कितनी? 13। निम्नलिखित में से किस अलंकार के में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो समान धर्म का होना अनिवार्य किस में वाक्य में है? तो अलंकार में इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका उपमा अलंकार में। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बात नामे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो क्या काल है इसमें? इसका हो जाएगा आपका आसन भूतकाल पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो गाइस अब जो 99 से 103 क्वेश्चन है, ये आपको जो गद्यांश दे रखा है इसको पढ़ के बताने, तो हम इसके सीधे आंसर बता देते हैं आपको। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि क्यों खराब है भारतीय लेखकों की किस्मत? वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त शीर्षक दीजिए, इसको शीर्षक क्या देना है? तो ये हो जाएगा भारतीय शिक्षकों की दुर्व्यवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 101 क्वेश्चन है आपका। ठीक है, भारत को सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, यानी संतुष्ट हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अंग्रेजी। कौन? अंग्रेजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं के साहित्यिक के प्रति समाज के किस वर्ग के में अरुचि की भावना है? तो किस वर्ग में है अरुचि की भावना? तो सुशिक्षित है, और इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है, क्योंकि क्यों है हीन? तो इसलिए है, इसका हो जाएगा उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, मियाबाई किसकी शिष्या थी? जो तो मियाबाई थी ना, ये किसकी शिष्या थी? ये थी आपके संत दास की शिष्या। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिम हिंदी से संबंध रखती है? तो पश्चिमी हिंदी से कौन सी भाषा संबंध रखती है? तो जो आपकी बांगायु भाषा है ये संबंध रखती है। ठीक है, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, निषेधवाचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो रत्नाकर समुद्र शब्द का पर्यायवाची है मेघ, मेद,
श्रुतिसम भिन्नात्मक शब्द का सही अर्थ वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका हो जाएगा बादल यज्ञ। ठीक है, बादल यज्ञ हो जाएगा। 109 है, स्त्री जो अभिनय करती है वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो अभिनेत्री कहलाती है। ठीक है, मानसरोवर किसकी रचना, एक सेकंड, किसकी रचनाओं का संकलन है? तो किसकी? प्रेमचंद हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको हल करना है, ये आपका मैथ का सवाल है, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है। तो गाइज इसका हल करेंगे तो इसको क्या आएगा? इसका हल करेंगे तो हम आएगा, तो ये, एक सेकंड रुक जाओ सभी लोग। तो गाइज ये मैथ के 4-5 क्वेश्चनों के हमें हल नहीं मिले हैं, लेकिन हम इनका हल जल्दी ही निकाल के आपको बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो मैथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो अगला जो क्लास आएगी उसमें हम आपको सोल्व करवा देंगे। एक धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4,467 और 6 वर्ष बाद 6,690 हो जाती है। अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो क्या होगी? तो 2,973.33 राशि होगी। ठीक है, रुपए। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 साझेदार पी क्यू आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुना के बराबर है और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में आर का हिस्सा है। तो आर का हिस्सा बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 15,000। कितनी है? 15,000 है। ठीक है, आगे चलते हैं। सह संख्याओं का औसत 3.75 है। उनमें से दो संख्याओं का औसत 3.2 है, जबकि अन्य दो संख्याओं का 3.55। शेष दो संख्याओं का औसत कितना होगा? तो जो शेष दो संख्या है ना, उनका औसत आपका कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। एक वस्तु निश्चित कीमत पर बेचा जाता है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। तो मूल कीमत का पर लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 35% हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन है। अनुक्रम 26, 20, 14, 8 का 21वां पद क्या होगा? तो 21वां पद क्या होगा? तो जो 21वां पद है ना, ये आपका होगा -94। ठीक है, वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टर है। 2 रुपये दो यानी 3.2 रुपये प्रति मीटर की दर से इसकी बाद लगाने की लागत क्या करनी है? तो क्या लागत आएगी? तो इसमें लागत आएगी 4,224 रुपये। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा? तो कितना समय लेगा? ये 40 सेकंड। कितना? 40 सेकंड लेगा। ठीक है, 123 का बी हो जाएगा। 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसका हो जाएगा आपका 25/2 दिनों में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा ये आंसर। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको इस ग्राफ में देख के 125 से 129 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। तो हम सीधे जवाब देते हैं क्वेश्चन को पढ़ के। 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वस्तु के जोड़ों के औसत के उत्पादन में बिल्कुल बराबर है? तो इसका आपका हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2002 और 2007। ठीक है, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित परसेंट वृद्धि क्या थी? तो क्या परसेंट वृद्धि थी? इसका हो जाएगा आपका 183.33%। ठीक है, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो इसमें क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में परसेंट वृद्धि अधिकतम थी? तो किस वर्ष में थी? तो ये थी आपके जो 2002 में थी, 2002 में। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न 2003 से 2004 तक मोबाइल उत्पादन में अनुमानित परसेंट गिरावट कितनी थी? तो कितनी गिरावट थी? तो ये 29% थी। ठीक है, आगे चलते हैं। दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है और वृत्त पुरुषों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ है लेकिन वृद्ध नहीं है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ घटाव है और माइनस का अर्थ जोड़ है, तो आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 7 यानी बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या है? 4 विकल्पों में दी गई आकृति एक्स की यानी दर्पण छवि क्या होगी? तो इसके जो एक्स है ना, इसकी दर्पण छवि बतानी, तो क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ये जो 4 नंबर है ना, ये इसकी दर्पण छवि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह वेन आयक चुने जो निमित्त के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है, पति परिवार पत्नी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, डी वाला। आगे चलते हैं। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमित रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, NMADNNA। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 135 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेंगे। तो इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा 83, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है? सेब, मांद और खरगोश। तो इसमें हो जाएगा बिल। क्या हो जाएगा? बिल सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको क्वेश्चन मार्क चिन्ह पे क्या आएगा ये बताना है। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा आपका HUQM। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो जो इसमें आपके हैं 12 त्रिभुज। कितने? 12 त्रिभुज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, पर व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? तो 1 किलोमीटर। कितनी दूर है? 1 किलोमीटर दूर है सिर्फ। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें से एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, मिनिस्टर। जो एडमिनिस्टर से मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन से मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्रमांकित 4 तर्क शामिल हैं। आपको यह तय करना होगा कि कौन सा तर्क मजबूत तर्क है और कौन सा कमजोर तर्क है। और तदनुसार प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में उत्तर चुनिए। तो ये कथन है, तो हम सीधा आंसर पे चलते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, इसका आपका आंसर क्या होगा? चलते हैं एक सेकंड। तो इसका हो जाएगा केवल 1 मजबूत है। क्या होगा? केवल 1 मजबूत है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते चलो, क्वेश्चन नंबर 42 पे है। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 1 2 1 एंड 2 क्रमांकित 2 धारणाएं दी गई हैं। आपको कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करना है और निर्णय लेना है कि कौन सी धारणा ए कथन में अनुहित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन, यानी न तो 1 और न ही 2 अंतर्निहित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको 143 से 147 तक आंसर देने हैं। ठीक है, इसकी मदद से किसी संगठन में कंप्यूटर पेशेवरों के चयन के लिए निम्नलिखित मापदंड है। तो ये मापदंड है, ये आप पढ़ लेना। हम सीधे आंसर की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है इसमें? मोदी जय ने 1998 में 22 साल की उम्र में 70% अंकों के साथ MCA किया। उन्होंने साक्षरता में 55% अंक और चयन परीक्षा में 55% अंक प्राप्त किए। वह 1999 में प्रोग्रामर के रूप में एक IIT कंपनी में शामिल हुए और दिसंबर 2002 में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में पदोन्नत हुए। तो इसमें आपको आंसर देना है। तो
इसका आंसर हो जाएगा यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। संजय 75 अंकों के साथ एक सिविल इंजीनियर है। उनका जन्म 6 जुलाई 1976 में हुआ था। ठीक है, उन्होंने चयन प्रक्रिया में 70% अंक और साक्षरता में 52% अंक प्राप्त किए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर 2003 में 22 वर्ष की आयु में अंतिम परीक्षा में 72 अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ। उसने चयन किया में 70 अंक और साक्षरता में 48 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 146। अंकित ने बी एस बी एस सी में 80% ITI, ठीक है, ITI तो में 80% अंक और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 78% अंक प्राप्त किए। चयन परीक्षा और साक्षरता में उनके अंक क्रमश 55% शायद या वो 60% हैं। यह वह 2001 में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी जन्मतिथि 19 अप्रैल 1980 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि मामला जी एम जी ए जी एम भर्ती को भेजा जाना है। GM भर्ती को भेजा जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 147 नंबर क्वेश्चन है। यदि 80% अंकों के साथ एक कंप्यूटर इंजीनियर है, उन्होंने साक्षरता और चयन परीक्षा में 55% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। उन्होंने XYZ कंपनी में 5 साल से अधिक समय तक सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा अपर्याप्त है। ठीक है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और जो मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको वहाँ पे निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका। दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाकों में प्रमुख के रूप में आपको क्या करना चाहिए? तो आपको तनाव कम होने वाले अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना चाहिए। तो गाइस इसका आंसर हमारे पास फिलहाल है नहीं, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपको बता देंगे। तो जय हिंद जय भारत। आज के जो भी क्वेश्चन थे हमने पूरे आपको सोल्व करवा दिए हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट सभी को करना है। ठीक है।